हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज इंग्लिश की बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं, हमने आप सभी के लिए कई सारे इंग्लिश के ऊपर वीडियोस बना दिए हैं जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स के प्रिपेयर करने के लिए, जिसमें हमने राइटिंग स्किल से लेके ग्रामर से लेके डू एज डायरेक्टेड जितने भी है वो सभी को लेके पूरा स्ट्रैटेजी की पेपर कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम, इवन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, राइटिंग स्किल का, लेटर राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, वो सभी के वीडियोस अवेलेबल है, हाल ही में हमने बनाए हुए हैं, जाके चेकआउट कर लेना। लेकिन कुछ बच्चों का मुझे ये डिमांड रहा था कि सर, जो राइटिंग स्किल का पार्ट होता है और भी जो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं उसका कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स का वीडियो बना दो। तो मैं एक चीज तो पहले बता चुका हूं कि हमने आज से लगभग 10 दिन पहले, यानी जब आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ था, पहला पेपर भी नहीं हुआ था, उसके 10 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था एवरग्रीन टॉपिक्स के ऊपर। उसमें कई सारे टॉपिक्स हमने बताए थे, लेकिन उसके अलावा और कुछ एडिशनल न्यू टॉपिक्स है जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे। एंड बच्चों का जो डिमांड आ रहा था एवरग्रीन टॉपिक्स का, वो मैं लेकर आया हूं, जिसमें मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और कुछ चीजें यहां वहां से हमने बहुत इकट्ठा की है जो आपको हेल्प करेगा आपके अच्छी तरीके से राइटिंग स्किल को और भी बेहतर बनाने में, और साथ ही में आपके बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो आपको कवर करने वो हेल्प हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। छोटा वीडियो होगा लेकिन बहुत काम का वीडियो होगा। चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एलएमआर जो रिवीजन हमारा चल रहा है, कई सारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहां पे सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो इंग्लिश के लिए आपके काम के आएंगे, उस वीडियो के लिंक को रीशेयर हमने किया हुआ है जो आपको हेल्प करेगा। तो वो सभी वीडियोस को जाके देख लेना, खोल खोल के देखो कि कौन सा वीडियो आपने देख लिया है, कौन सा नहीं देखा है। वो सभी काम के हैं, रिग्रेट मत करना। और सभी को 1.5 की स्पीड, 2x की स्पीड से आप लगा के देखो, ताकि कम समय में आप देख पाओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम आराम से देखो, फटाफट देखो, और जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको साइड में लिखते जाओ। बस यही कहना चाहता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे, दैट इज एवरग्रीन टॉपिक्स। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पोयम के एवरग्रीन टॉपिक्स के, जो मुझे लगता है पोयम जो होता है आपका, जिसमें एप्रिसिएशन जिसके बेस पे पूछ सकता है। तो पोयम में जो क्वेश्चन नंबर 3A होता है वो तो पोयम का आता है, आपको उसमें से देख के जो भी चीजें दी होती है वो आपको लिखना होता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3B जो होता है, जो 5 मार्क्स के लिए पूछता है, वो आपका एप्रिसिएशन होता है। एप्रिसिएशन के ऊपर मैंने अलग से वैसे एक वीडियो बनाया हुआ है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एप्रिसिएशन में आपके जो टॉपिक्स आते हैं वो क्या आ सकते हैं मेरे हिसाब से। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बच्चा यही आएगा। अगेन, जैसा कि मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूं, बोर्ड एग्जाम से जुड़ा हुआ नहीं हूं कि मैं सीधा आपको बता दूंगा बच्चा यही आएगा यही कर लो। मैं आपको अपना अंदाजा बता सकता हूं, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि द थिंग ऑफ ब्यूटीज इज ए जॉय ऑफ एवर, ये एक करके जाना, जितना हो सके एक बार नजर घुमा के जाना, ताकि आपको पता चल जाए टाइटल क्या हो सकता है, पोएट का नाम क्या है, ये सभी के नाम याद करके जाओ। पहली बात तो अच्छे से देखे जाओ उस पोयम का संदेश क्या है, यानी हर एक पोयम का जो जो मैंने लिखा है और अपने एंड से जितने भी टेक्स्ट बुक में है आपके, वो सभी का मैं हमेशा बोलता हूं। एप्रिसिएशन जब पढ़ा था तब भी बोला था कि जितने भी पोयम है सभी का मीनिंग समझ के जाओ, क्योंकि एप्रिसिएशन में कहीं ना कहीं आपको मीनिंग ही लिखना होता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर द विल टू विन, आपका विन जीतने का विल कितना है, यानी कितना आप ज्यादा बेताब हो उस चीज को अचीव करने के लिए। एनिमल्स के ऊपर आ सकता है, इसका तो मैंने एप्रिसिएशन जब मैं पढ़ाया था तो एनिमल्स का भी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। फिर वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ठीक है ना, जहां पे आपका दिमाग जो है बिना डर का रहता है, ये भी मैंने आपको बताया। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन हो गया, ऑल द वर्ल्ड्स इज ए स्टेज, ये सभी चीज मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है एप्रिसिएशन वाले वीडियो के अंदर, चेकआउट कर लेना। तो ये कुछ टॉपिक्स है, इसके मीनिंग अच्छे तरीके से समझ के लेना, पोयम्स के टाइटल एंड पोएट के नाम अच्छे से याद कर लेना, बाकी चीजें तो पता ही है कैसे लिखा जाता है। तो ये कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स है। इसके अलावा और क्या है मेरे पास, इंग्लिश के जो राइटिंग स्किल का पार्ट होता है, इसमें लेटर राइटिंग होता है जो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछता है। तो मैंने आपके लिए यहां पे एक पैटर्न तैयार करके रखा है, ऐसे क्वेश्चंस लेटर राइटिंग में पूछ सकते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल बोथ। और कुछ ऐसे भी लिस्ट है मेरे पास जो फॉर्मल कैटेगरी में पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली उसका इनफॉर्मल तो आपको ऑप्शन मिलेगा ही, लेकिन वो भी बताऊंगा। तो पहले देख लेते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, सेम वही चीज, सेम यही चीज बताया था प्रीवियस वीडियो में, कि आपको लेटर आ सकता है अरेंज करने के लिए इवेंट टू फेलिसिटेड यंग गर्ल। कोई यंग गर्ल है आपके इसमें जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, कोई टैलेंट है उसका, या फिर कोई सीनियर सिटीजन है, तो उसका सिटी में, सोसाइटी में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज करके उसको फेलिसिटेट करना, ठीक है ना। फैसिलिटेट देखो मैंने गलत लिखा हुआ है, यहां पे आएगा फेलिसिटेट, फेलिसिटेट करना यानी कि सम्मान देना, पुरस्कार देना। ये आप इसके ऊपर एक आ सकता है लेटर। फिर लेटर टू फ्रेंड, इनफॉर्मल कैटेगरी में फ्रेंड, टीचर, रिलेटिव्स को लेटर लिखने आ सकता है, जिसमें आप बताओगे इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है। ये आया था 2022 में शायद, इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल्स के ऊपर, ठीक है। टैलेंट हो गया, स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, वाटर का इंपॉर्टेंस क्या है सोसाइटी में, सिटी में, स्टेट में, इसके हिसाब से लेटर आ सकता है। तो अपने माइंड में ये सब चीजें कर लेना। देखो एवरग्रीन टॉपिक से ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको मैं चीजें समझा सकूं, ताकि आपके माइंड में आप कहीं ना कहीं 4-5 पॉइंट सोच के रखो कि अच्छा ये टॉपिक के ऊपर लेटर आया तो मैं ये पॉइंट्स डालूंगा, जो मेन बॉडी होता है। क्योंकि बाकी चीज तो आप लिख लोगे, मुझे पता है बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं, मेन बॉडी में क्या लिखना है। बाकी सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट लिखना, लेटर का एड्रेस, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, फॉर्मल लेटर है तो, और बाद में योर्स रिस्पेक्टिवली फेथफुल्ली, जो भी लिखना है
वो आप लिख लेते हो, लेकिन मेन बॉडी में आपको पॉइंट्स नहीं याद आते हैं, तो ये सब कर सकते हो। फिर फॉर्मल कैटेगरी में लेटर टू सेक्रेटरी, पुलिस, कमिश्नर, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसके ऊपर आ सकता है ताकि आप थैंक्स कर सको, पूछ सको, रिक्वेस्ट कर सको, ताकि इंस्ट्रक्शंस मिल सके। प्रोटेक्शन, पुलिस से आप प्रोटेक्शन मांग रहे हो, मान लो आपकी सोसाइटी में कुछ बवाल चल रहा है, आपके स्कूल में कुछ दंगा चल रहा है, कुछ ऐसा आसपास चल रहा है, तो आप प्रोटेक्शन मांग सकते हो, हेल्प मांग सकते हो। इस प्रकार से लेटर आ सकते हैं, ऐसे टॉपिक्स को देख लेना। फिर लेटर टू फ्रेंड, इनफॉर्मल कैटेगरी में फ्रेंड्स को लेटर लिख रहे हो, रिलेटिव को लिख रहे हो, ताकि आप फेस्टिवल्स को सेफली सेलिब्रेट कर सके। जैसे होली के ऊपर पिछले साल भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, तो होली के ऊपर हो गया, ठीक है, दिवाली के ऊपर हो गया, स्पोर्ट्स कोई चीज है जो आपको डिस्कस करना है, अपने दोस्त को बुलाना है कि भाई आईपीएल आ रहा है, आईपीएल के ऊपर चलो डिस्कस करते हैं, कौन सी टीम में क्या स्क्वाड रहने वाला है और कौन सी टीम जीत सकती है, किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, ऐसे चीज के ऊपर मीटिंग लेना, डिस्कशन करना, ऐसे लेटर इनफॉर्मल कैटेगरीज में लिखने आ सकते हैं। अगला है लेटर टू न्यूज एजेंसी, न्यूज एजेंसी को लेटर लिखना, मीडिया को लेटर लिखना, ताकि अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके अबाउट द हेल्थ, हेल्थ के ऊपर अवेयरनेस हो गया, जंक फूड अवॉइड करने के ऊपर अवेयरनेस हो गया, पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर ये करना, अवेयरनेस करना हो गया, एजुकेशन का फैलाना, अवेयरनेस करना, ये सभी टॉपिक्स के ऊपर आ सकते हैं। तो अपने माइंड में ये सभी टॉपिक्स के मेन मेन 3-3 4-4 पॉइंट्स फ्रेम कर लो, या फिर आप नोटबुक बना लो जिसमें ये लिखो कि अच्छा ये टॉपिक आया, उसमें मैं ये 2-3 पॉइंट ऐड करूंगा। बाकी तो आप अपने मन से ही लिखते हो लेटर, मुझे पता है, लेकिन कोई भी देखो, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो एकदम याद करके जाए और वही लेटर आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, बहुत 99% कम चांस है। लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको हर एक टॉपिक का पता रहेगा, 3 से 4 पॉइंट्स अगर आपको याद रहेगा तो जो भी टॉपिक्स आएंगे वो पॉइंट्स आप लिख सकते हो उसमें, और बाकी चीज आप अपने मन से फ्रेम आउट कर सकते हो, तो बेस्ट लेटर लिख सकते हो। 5 में से 4 4.5 तो इजीली बन जाएंगे आपके। अब कुछ फॉर्मल्स लेटर है जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राइट अ लेटर टू अ फेमस साइंटिस्ट, कोई फेमस साइंटिस्ट को लेटर लिखो और उसको इनवाइट करो हिम एज ए चीफ गेस्ट ऑफ द साइंस डे सेलिब्रेशन। मान लो आपके स्कूल में एक साइंस डे सेलिब्रेशन करना है, उसके लिए आप एक साइंटिस्ट को लेटर लिख रहे हो, उसको बुला रहे हो, तो ये फॉर्मल कैटेगरी का लेटर हो गया। फिर ऐसा लेटर आ सकता है राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, स्कूल के आपके प्रिंसिपल को लेटर लिखना है रिक्वेस्ट करने के लिए, ताकि आप एक कंडक्ट लैंग्वेज लर्निंग क्लासेस, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है, तो लैंग्वेज लर्निंग क्लासेस को लेने के लिए आपको वीकेंड्स में, हर वीकेंड्स में लेने के लिए एक रिक्वेस्ट लेटर आप लिख रहे हो प्रिंसिपल को अपने स्कूल के, तो ऐसे लेटर आ सकता है 10th स्टैंडर्ड के लिए। फिर राइट अ लेटर टू इनवाइट ए साइंटिस्ट, आप एक साइंटिस्ट को लेटर लिख रहे हो इनवाइट करने के लिए, जैसे नाम मेंशन किया डॉक्टर के सीवान, आपको पता है ये कौन है, ये एक्स चेयरमैन है हमारे इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पता है ना, मिशन मार्स, वो कौन सा चंद्रयान थोड़ा जो फेल हो गया था वो वाला, ठीक है ना, याद है, तो वो साइंटिस्ट के सीवान, उनको लेटर लिखना है। जब गोल्डन जुबली आपके स्कूल की हो रही है, आपके स्कूल में गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हो रहा है, गोल्डन जुबली लाइक 50 साल हो जाता है तो गोल्डन जुबली बोलते हैं, सिल्वर जुबली जब आया तो 25 साल के लिए होता है, गोल्डन जुबली मतलब 50 साल होता है, तो ये आपको ध्यान में। फिर डायमंड जुबली होता है 75 ईयर्स कंप्लीट होते हैं, तो गोल्डन जुबली आपके स्कूल में कंप्लीट हो गया, उसके सेलिब्रेशन के लिए आप एक साइंटिस्ट को बुला रहे हो जो कि डॉक्टर के सीवान। इसके अलावा लेटर आ सकता है प्रिंसिपल टू योर स्कूल टू रिक्वेस्ट हिम टू स्टार्ट स्काउट गाइड, आपको पता है ना स्काउट गाइड होता है, मार्च पास होता है, तो स्काउट एंड गाइड कोर्स आपके स्कूल में इंक्लूड किया जाए, आपके करिकुलम में इंक्लूड किया जाए, उसके लिए आप लेटर लिख रहे हो प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करने के लिए। और एक आ सकता है टू लेटर टू सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी, आपके सोसाइटी में आप सेक्रेटरी को एक लेटर लिख रहे हो ताकि आप एक सोसाइटी लेवल पे, आप अपने सिटी के सोसाइटी लेवल पे एक इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सको, ताकि आप 10th स्टैंडर्ड में जो आप लोग हो और आप टॉप करते हो, मान लो आप पूरे सिटी में, आपका एक शहर है मान लो XYZ नाम का, उस पूरे शहर में आपने टॉप किया, तो आपको फेलिसिटेशन तो बनता है ना, तो उसके लिए आप एक ऑर्गेनाइज इवेंट करना चाहते हो ताकि जो बंदे ने टॉप किया है, बंदी ने टॉप किया, उसको फेलिसिटेट किया जा सके, तो उसके लिए एक लेटर लिख रहे हो। तो ऐसे कुछ लेटर्स फॉर्मल वाले कैटेगरी में आ सकते हैं, इसी के पर्सपेक्टिव में इनफॉर्मल भी पूछ सकता है। तो ये सब चीजें, ये सब लेटर्स के कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में फ्रेम करके रख लेना, नोटबुक में नोट डाउन करके दिमाग में उसको लर्न करके रख लेना ताकि काम आ जाए। ये हो गया लेटर्स की बात। फिर इसके अलावा आपको पता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर आता है। अब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर भी बहुत ईजी होता है, मैंने आपको बताया था क्या करना है, वर्बल से नॉन वर्बल पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको पैराग्राफ ऑलरेडी दिया रहता है, उसके हेल्प से आप जो फ्लो चार्ट है, टेबल है, ग्राफ है, उसमें आप लिखो। लेकिन टॉपिक्स क्या क्या आ सकते हैं, इसके आप थोड़े बहुत पहले से, अगर आप चीजें कुछ पॉइंट्स, की पॉइंट्स अगर पहले से लर्न करके रख लोगे तो आपको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर भी बहुत इजी लगेगा। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मुझे लगता है आ सकते हैं, जैसे ये स्टेप्स इन्वॉल्व इन कटिंग ए डायमंड, एक डायमंड को कट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लगता है, कि पहले आपको वॉश करना पड़ता है, फिर फिनिशिंग करना पड़ता है, कट कैसे करना है, वो सब चीजें। फिर आ सकता है स्पोर्ट्समैन के ऊपर, जैसे मैरी कॉम हो गया, MS धोनी हो गए, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, साइना नेहवाल जो कि बैडमिंटन प्लेयर है, सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर है, इन जो स्पोर्ट्स पर्सन है, इनके प्रोफेशनल अचीवमेंट, इन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जैसे मान लो MS धोनी है तो उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट किया है, क्या क्या उनको अवार्ड मिला है, कि भाई उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, ठीक है ना, उसके बाद टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म, चैंपियंस ट्रॉफी जिताया हुआ है, ठीक है ना, उसके अलावा उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, ठीक है ना, वो कौन सा भारत पद्म भूषण अवार्ड आई गेस मिला हुआ है उनको, ना खेल रत्न शायद नहीं मिला है, लेकिन ऐसे आपको रिसर्च करना है हर एक का, जो जो मेन मेन अवार्ड उनको मिले हैं, मेन मेन उन्होंने अचीवमेंट किए, वो लिख के ले लेना है।
ठीक है, ये सब चीजें आप ध्यान में रख सकते हो स्पोर्ट्समैन के ऊपर। फिर प्रॉब्लम फेस्ड बाय टीनेजर्स। अब ये देखो, ये जो चीज मैं बता रहा हूं ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ इसी में काम आएगा। ये जितने भी चीजें मैं बता रहा हूं, ये ऐसी टॉपिक्स है, अगर आप इसके कुछ की पॉइंट्स आपके दिमाग में बना लोगे, लिख के याद कर लोगे ना, तो ना सिर्फ अगर वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में आए या फिर कहीं पे भी आए तो आपको काम आएगा, बल्कि लेटर में भी काम आ सकता है, बल्कि स्पीच राइटिंग और एस्से राइटिंग में भी काम आ सकता है। एक्सपांशन ऑफ थीम जो आइडिया होता है आपका, एक्सपांशन ऑफ आइडिया, उसमें भी काम आ सकता है। इसके लिए ये सब चीजें मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रॉब्लम फेस बाय टीनेजर्स। टीनेजर्स अपनी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ये भी शायद 1-2 साल पहले पूछा गया था टॉपिक। फिर अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ गया है हमारे यूथ में, जो यंग लोग है 25 से 30-35 जो एज ग्रुप है, उसमें काफी लोग अनएम्प्लॉयड है, जॉब नहीं मिलती है, उसके ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है वो आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट होते हैं भाई, डेसिडियस होता है, एवरग्रीन होता है, मार्शी वाला होता है, ये सब आप लिख सकते हो। वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्राइबल माउंटेनियर वुमेन, पहली ट्राइबल वुमेन माउंटेनियर जिनका नाम था मालवत पूर्णा, तो इनके ऊपर भी चीजें पूछ सकती है, इनके बारे में रिसर्च कर लेना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, इंडिया में कौन कौन से टाइप के क्रॉप्स होते हैं भाई, गर्मी के सीजन में कौन सा क्रॉप्स उगाया जाता है, ठंडी में कौन सा क्रॉप्स है, उसके एग्जांपल्स कुछ याद रख लेना। फिर नेक्स्ट है इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने के लिए क्या जरूरी है, कम्युनिकेशन क्यों नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, वेज टू अवॉइड बैड कम्युनिकेशन, इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव किया जाए। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स के ऊपर ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में लिखा है, लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो एवरग्रीन हमेशा रहेंगे और आपको ये कहीं पे भी आ सकते हैं, स्पीच में आ सकते हैं, एक्सपांशन ऑफ आइडिया कहीं पे भी आ सकते हैं, तो आपके लिए वो हेल्प हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो कि हमारा एक्सपांशन ऑफ आइडिया या फिर स्पीच, जो कि आपको पता ही है 5 मार्क्स के लिए एक्सपांशन ऑफ आइडिया और 5 मार्क्स के लिए स्पीच अलग अलग आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 6B में आता है एक्सपांशन ऑफ, नहीं स्पीच आता है, और क्वेश्चन 7 में एक्सपांशन ऑफ आइडिया आ जाता है। तो ये कुछ टॉपिक्स है, इसके पॉइंट्स आप लोग लर्न कर सकते हो या फिर एक बार नजर घुमा के जा सकते हो, आपको हेल्प हो जाएगा। जैसे इंडिया के ऊपर आया, अगर लिखने के लिए स्पीच आ सकता है या फिर एस्से आ सकता है, यानी एक्सपांशन ऑफ आइडिया, तो इंडिया एक लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब बहुत ही अलग अलग टाइप के लैंड है, इसमें डाइवर्सिटी इसलिए है, बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे कल्चर है, बहुत सारे फेस्टिवल्स है, तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है करप्शन। करप्शन के ऊपर आ सकते हैं, बहुत बढ़ गया है करप्शन। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर हो गया, क्योंकि पैंडेमिक के बाद ऑनलाइन क्लासेस आ गया। फिर लाइफ आफ्टर पैंडेमिक, यानी कि कोविड के बाद, पैंडेमिक के बाद क्या क्या लाइफ कैसी शुरुआत हुई। फिर फादर और मदर का सैक्रिफाइस, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टॉपिक है ये, कि एक फादर और एक मदर अपनी लाइफ में कैसे कुर्बानियां देते हैं, तब जाके उनके बच्चे अच्छे पोजीशन में पहुंच पाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गिविंग इज रिसीविंग। एक टॉपिक आ सकता है कि भाई देना ही लेना होता है, क्योंकि अगर हम जब तक देंगे नहीं, कुछ अच्छा काम नहीं करेंगे समाज के लिए, तब तक हमें रिसीव नहीं होगा कोई चीज, तो ये इंपॉर्टेंट है। सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, भाई हमारे लिए एक अच्छी जिंदगी और एक हैप्पीनेस जिंदगी जीने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, ये चीजें हैं। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्वेश्चंस तो एवरग्रीन वाले हैं। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सच्चाई, सच बोलना, सच्चा इंसान रहना। सेव सॉइल, ये सब टॉपिक ट्रेंडिंग वाले टॉपिक है। सॉइल के ऊपर आ सकता है कि क्यों हमें सॉइल बचाना, इसके ऊपर पूरा एक ये हुआ था, जैसे भारत जोड़ो यात्रा हुआ था, उसी प्रकार सेव सॉइल का भी एक यात्रा हुआ था, जिसमें एक बहुत ही फेमस ये थे गुरु थे, क्या तो नाम था मेरे को याद नहीं आ रहा है, दाढ़ी है उनका, तो उन्होंने पूरा सेव सॉइल का यात्रा किया हुआ था। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है सेव ट्रीज सेव इन्वायरमेंट, इसके ऊपर कुछ वीडियोस माफ करना टॉपिक्स आ सकते हैं आपके एग्जाम में। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, यानी कि जो ब्रेव होता है उसी को लक साथ देता है, तो इस प्रकार से टॉपिक हो गया। पॉल्यूशन के ऊपर टॉपिक हो गया, ब्लड डोनेशन के ऊपर टॉपिक हो गया, रक्तदान वगैरह, सोल्जर्स हो गए, रिवर्स हो गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफी पुराना एवरग्रीन टॉपिक है। स्पोर्ट्स हो गया, विमेन एम्पावरमेंट, ये भी काफी पुराना यार, कि विमेन्स को किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए। फेस्टिवल्स तो होली दिवाली ये सब तो होते ही हैं, तो ये कुछ टॉपिक्स है, जरूर से माइंड में रखना। मेरा ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने का मकसद नहीं है, बस टॉपिक्स मुझे आपको बताना था, बट ये आपकी थोड़ी सी ड्यूटी हो जाती है, क्योंकि इसमें से कई सारी चीजों के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, कि कैसे लेटर लिखना है, कैसे अप्रिसिएशन लिखना है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कैसे लिखना है, या फिर और भी बहुत सारी जो चीजें हैं मैंने बनाए हुई वीडियो, तो एक बार चेकआउट जरूर से करना हमारे वीडियो सेक्शन के अंदर। और उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में जाके देख लेना कि कितने कितने सारे वीडियो का हम लोग ने लिंक रीशेयर किया हुआ है, वो वीडियो को भी ओपन करके देखना, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। भले वो वीडियो पुराने हैं, 1 साल पुराने, लेकिन तब भी वही सिलेबस था, आज भी वही सिलेबस है और आपको काम आ सकता है, तो प्लीज चेकआउट करते रहना। बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जितना हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, इससे एक छोटा सा आपसे मुझे हेल्प चाहिए, जो कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं महाराष्ट्र में, 10वीं के फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, दोस्त के दोस्त हैं, उन सभी को शेयर कर दो, सब ग्रुप्स में फैला दो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया हो तो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन होता है उसको ऑल पे सेट कर देना, अगर नहीं किया होगा तो सेट कर लेना, किया होगा तो छोड़ देना वैसे ही सब्सक्राइब करके। ठीक है, चलो फिर गाइस आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।